नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिवानी जी की कहानी माई। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए माई। मैंने उन्हें कभी माई कहकर नहीं पुकारा। मेरे लिए तो वह अंत तक रुक्की मौसी ही रही, मेरी माँ के दूर के रिश्ते की ममेरी बहन। मेरी माँ का मायका उपराड़ा में था। उपराड़ा के पंत तब अपनी दो विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध थे। एक तो खड़क के धार सी उद्यत नासिका, दूसरा उनका क्रोध। तब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तो कुमाऊँ का संपूर्ण भूगोल ही बदल गया है। हृदयहीन पेड़ों के कटाव ने जहाँ कुमाऊँ की रत्न गर्भा वन संपदा के कोष को रिक्त कर दिया है, वहीं पर विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति एवं अंतर्जातीय विवाहों ने कुमाऊँ की सुदर्शन नस्ल को आपाद मस्तक बदल दिया है। रुक्की मौसी के पिता पेशे से थानेदार थे। उस पर उपराणा के पंत एकदम नीम चढ़ी गिलोय। उन दिनों की थानेदारी आज के मंत्री पद से कुछ कम नहीं होती थी। लाल रेशमी झब्बेदार पगड़ी, जिसका झब्बा उनकी गर्दन इधर उधर फेरे जाने पर नृत्यरत मयूर के पंखों सा ही फैल जाता। ठसकेदार वर्दी पर चमचमाते पीतल के बटन, जिन्हें रुक्की मौसी पहाड़ी नींबू रगड़ रगड़ कर नित्य चमकाती रहती। चक्की के पाट सी चौड़ी छाती का अर्धांश घेरे कारतूसों की पेटी, हाथ में सरपणी की चिरी जिह्वा सा लपलपाता हंटर। वे थाने से घर आते तो मौसी को सांप सूंघ जाता। उनकी घनी काली पुष्ट मूछें पर्शियन बिल्ले से ही मखमली लगती। रुक्की मौसी की परिहास रसिकता गजब की थी। वर्षों पूर्व थानेदार की वह पति परित्यक्ता दुहिता सदा के लिए पिता की आश्रिता बनकर सिसकती द्वार पर खड़ी हुई तो वयस थी मात्र 14 वर्ष। अभाग्नि का एकमात्र अपराध था उसका सांवला रंग। यद्यपि एकदम ही कृष्णवर्णी नहीं थी रुक्की मौसी, उज्ज्वल श्याम श्री गेहुए रंग की ही सीमा में आती थी, किंतु गोरी तो नहीं थी। कुमाऊं में कन्या के अंग दोष को भी चाहे अनदेखा कर दिया जाए, सांवले रंग को कभी मान्यता नहीं मिलती। फिर भी मौसी का सांवला चेहरा उजली हंसी से सदा दगदगाता रहता। मजाक में कभी कभी ऐसा गरिष्ठ कर बैठती कि साधारण हाजमे वालियों को अपच हो जाता। उन दिनों गुरखा गृहिणियों से सीखकर पहाड़ के घरों में भी रंग बिरंगी चौकड़ियों वाले होज बिने जाने लगे थे। मैंने सोचा मैं भी अपने फुटबॉल खिलाड़ी भाई के लिए एक जोड़ा बिन डालूं। रुक्की मौसी ने इस कला में विशेष दक्षता हासिल की थी। मैंने उनसे कहा, ए रुक्की मौसी, तुम तो इतने सुंदर एर्गाइल मोजे बिनती हो। पीला लाल खाकी ऊन तो है मेरे पास, थोड़ा काला ऊन दे सकोगी मुझे? मौसी ने गंभीर होकर कहा, दिन भर सब्र कर ले, रात को बाबू सोएंगे तो उनकी दोनों ओर की मूछें थोड़ी थोड़ी सी कतर कर रख लूँगी, तो काटने पर 1.5 औंस बढ़िया पश्मी काला ऊन निकल आएगा। रंग एकदम गारंटी फास्ट। रंग सांवला होने पर भी मौसी की देह की गठन अनुपम थी। कभी भी मैंने उन्हें वे सब आंतरिक नन्हे परिधान पहनते नहीं देखा जिनकी बैसाखियाँ टेक नारी अपने एक नूर के यौवन को भी 100 नूर का बना लेती है। पूरी बाहों का अल्लम खल्लम ढीला सलूमा, सपाट काली कन्नी की वे इकलाइयाँ जो अब तब 10 रुपये जोड़ा आती थी, किंतु मौसी के छंद में पद विन्यास में न जाने कैसी मोहनी थी कि मेले में उनके साथ जाती तो उन्हें दूर से देखते ही मनचले पहचान लेते और सीटियाँ बजने लगती। उनके ईसत मुकुलित अधरोष्ट की मोहक भंगिमा, उनके महिमामय मुख की रेखाएं, आँखों की निर्भीक चावनी, चिबुक की दृढ़ता,
भ्रुकुट के अनोखे तनाव को निकट से देखते ही फिर वे दृष्ट सीटियां बजाने वालों के कंठ गह्वर ही में विलीन हो जाती। उस निर्दोष चेहरे में न जाने क्या था कि लगता कोई देव मूर्ति किसी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में खड़ी मानवता के उच्चतम शिखर से अपने मुग्ध मंत्रों को निहार रही है। ऐसा ही अद्भुत व्यक्तित्व था मौसी का कि लगता किसी प्रसिद्ध चित्रकार की कृति अपने में मानव अस्तित्व की समस्त विडंबना, विषाद, हर्ष, रहस्य एक साथ प्रस्तुत कर रही है। मौसी नारी ही नहीं, नारीत्व का अनोखा सनातन नमूना थी। होली में मौसी के लिए विशेष रूप से कठोर नियम थे। सुबह से ही पुत्री के द्वार पर बड़ा सा ताला लटका देता था थानेदार। उसके विधुर पिता को असमय पत्नी वियोग ने बेहद शक्की बना दिया था। अरे, इससे तो बाबू दूसरी शादी ही कर लेते। ये मत करो, वो मत करो, जोर से मत हंस, होली में बाहर ना निकल। अब साल भर के त्योहार में भी इस करमजले कबाल में अबीर गुलाल का टीका नहीं लगा तो कब लगेगा, वे रुआसी होकर कहती। पर नियम तो नियम ही थे। थाल भर गुजिया, ठंडाई के छलकते गिलास सजा सजा कर मौसी ही बाहर भेजती और द्वार की दरार से देखती रहती। न जाने कितने रिश्ते के मनचले देवर जीजा उसी दरार पर दृष्टि निबद्ध किए लंबी सांसें भरते। काली थानेदारी मूंछों का ही अबीरी अभिनंदन कर लौट जाते। मौसी के वैधव्य का करुण इतिहास किसी से छिपा नहीं था। पुत्री के लिए थानेदार ने अपनी ही बिरादरी का ऊंचा गबरू जवान ठोक पीट कर छांटा था। तब यह नहीं देख पाए थे कि चंदन के उस वृक्ष को भीतर ही भीतर अदृश्य घुनों ने चाट कर खोखला कर दिया है। हाथ लगते ही वह ढह जाएगा। विवाह के 25वें दिन ही आभूषण सज्जा विहीना रुक्की मौसी पितृद्वार पर सिसकती खड़ी थी। पहले कुछ क्षणों तक थानेदार सन्न खड़े ही रह गए। यह क्या, अकेली नंगी बुच्ची लड़की को मायके कैसे भेज दिया? क्या बात है रुक्की? बड़े दुलार से उन्होंने पूछा। पिता की ऐसी मीठी पुचकार सुनने की वह अभ्यस्त नहीं थी। आज तक क्या कभी किसी गाली बिना दुर्धर्ष जनक ने उसे ऐसे पुचकार कर कुछ पूछा था? वह बुरी तरह सिसकने लगी। बाबू, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। देखो मेरी पीठ। और फिर पिता के सम्मुख वह अपनी सुचिक्कन पीठ उलंघ कर खड़ी हो गई थी। लगता था कसाई ने हंटर से लड़की की पीठ ही उधेड़ कर रख दी थी। एक क्षण को थानेदार पत्थर की मूरत बन गया। अपने जीवन में उसने भी तो न जाने कितने अपराधियों की पीठ हंटर से ऐसे ही छील कर रख दी थी। क्या आज उसी का दंड विधाता उसकी निरीह मात्रहीना पुत्री की पीठ पर लिख गया था? फिर उन्होंने पिता को एक एक बात बता दी थी। उनके शराबी नारी लोलुप पति की एक नहीं अनेक रक्षिताएं थीं। नववधू के समस्त आभूषण शराब के नशे में चूर उनका मदालस पति अपनी उन्हीं गोपिकाओं को बांट आया था। क्रोध में दांत पीसता थानेदार एक भयानक हुंकार कर उठा तो शरीर का समस्त रक्त उसकी आंखों में उतर आया था। तू दरवाजा भीतर से बंद कर ले, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बाबू? चिंतातुरा रुक्की मौसी मन ही मन जान गई थी कि उसके बाबू नवीन जामाता से हिसाब बराबर करने ही जा रहे हैं। पिता का क्रोध क्या वह नहीं जानती थी? दूसरे दिन भोर होने के कुछ पहले ही वे लौटे तो रुक्की मौसी से कहा, जा बेटी, अपना मंगलसूत्र उतार कर बाहर पत्थर पर रखा। रुक्की मौसी वहीं धम्म से बैठ गई थी। क्या कह रहे हो बाबू? क्या कर आए हो तुम? वही कर आया हूँ बेटी जो करना चाहिए था। जो पोथी आपुड़ चरियो भैर डुंग में धरा। जा बेटी, अपना मंगलसूत्र बाहर पत्थर पर धरा। किसी भी कुमाऊनी सधवा के लिए इससे बिकट गाली और क्या हो सकती थी? तू घबरा मत बेटी, तेरा बाप कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। 25 वर्ष की थानेदारी कर चुका हूँ, वह भी कुमाऊं के सबसे बीहड़ अपराधी इलाके कत्यूर में। कल सुन लेना, थानेदार का दामाद
दुर्गिया कुमाऊं मोटर यूनियन की बस से कुचला गया। सिर अलग और धड़ अलग। अच्छा हुआ जो साला शराब के नशे में चूर था। जांच होगी तो वही अपराधी सिद्ध होगा। ड्राइवर खीम सिंह बेदाग छूट जाएगा। वैसे भी मैंने ड्राइवर के बाल बच्चों का पूरा इंतजाम कर दिया था। यह क्या किया तुमने बापू? छी छी, अपनी ही बेटी को विधवा बना दिया। वह बिलक उठी थी। ऐसी सधवा से विधवा भली, तुझे कैसी चिंता है बेटी? तेरा बाप जो जिंदा है। सुबह होते ही खबर पा पूरा गांव उलट आया था। हाय राम, क्या सुख देखा बेचारी ने। बचपन में माँ को खोया, विवाह होते पति को। ऐसा दिन दुश्मन को भी ना दिखाए भगवान। थानेदार जो ठाकुरों की बेटी होती तो दूसरा घर कर देते, पर अभागिन है भी तो ब्राह्मण की बेटी। असमय के वैधव्य ने मौसी के मासूम चेहरे को और भी कमनी बना दिया था। पिता के गृह में अब उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं रही। जहाँ चाहे घूमे, जैसे चाहे पहने ओढ़े, पर मौसी ने स्वेच्छा से ही कठोर वैधव्य व्रत का ऐसा पालन आरंभ किया कि गांव की अनुभव प्राप्त वरिष्ठ विधवाएं भी देखती ही रह गईं। न वह कहीं जाती, न हमजोलियों में उठती बैठती। पहले कन्नीदार रंगीन साड़ियों से उनका बक्सा पटा था। एक एक कर उन्होंने सब बांट दी। बिना किनारे की मर्दानी सफ़ेद धोती, न हाथ में सोने की चूड़ियाँ, न गले में सोने की चेन, जिसके लॉकेट में मीनाकारी ओम गुथवा कर उसके पिता ने उसे कभी बड़े चाव से स्वयं ही पहना दिया था। लाख कहने पर भी उन्होंने फिर चप्पल नहीं पहनी। पहाड़ की विधवाएं क्या कभी पैरों में कुछ पहनती हैं बाबू? उनके निर्दोष प्रश्न में भी अपराधी पिता को कठोर श्लेष का पुट बुरी तरह आहत कर गया था। पहले 5 मिनट में विष्णु विष्णु कह जो लड़की बड़े अधैर्य से पूजा पाठ से निवृत्त हो जाती थी, अब घंटों पूजा में बिताने लगी। कंठ तो मधुर था ही, संस्कृत का उच्चारण भी त्रुटिहीन था। मैं एक दिन मिलने गई तो देखा सद्या स्नाता मौसी पीठ पर सघन केश राशि बिखेरे, आंखें मूंदे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। रामो बिरामो बिराजो नेयो नयो अनेह वीरः शक्तिमतान श्रेष्ठो धर्मी धर्मे विदत्तमः। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। पिछली होली को अभी 7 ही महीने तो हुए थे। मैं उनसे मिलने गई तो वह रोटी डाल रही थी। अरे कल क्यों नहीं आई? उन्होंने बड़े उत्साह से कहा। हम तो खैर हर साल की तरह इस बार भी कमरे में बंद थे, पर होली गाने बाबू ने बागेश्वर वाले जीजा को बुलवाया था। आहा, क्या कंठ है उनका। ऐसी बढ़िया होली गाई कि बस। सुनेगी? और फिर चिमटे से सम का आह्वान करती वह स्वयं गुनगुनाने लगी थी। जाए पढ़ूं पी के अंक, चाहे कलंक लगे री। फिर कुटिल कनखी से मुझे बींध वह बोली, पी ही नहीं रहे तो किसके अंक में गिरूं? तू ही बता। आज वही अबीर गुलाल से मदालस कंठ स्वर अचानक कितना बदल गया था। पूरे गांव में रुक्की के वैधव्य व्रत की ही चर्चा थी। क्या उम्र थी उसकी? केवल 15 वर्ष, पर क्या गजब का संयम था। कैसी अपूर्व शुचिता थी। प्याज नहीं खाती, टमाटर, बैगन, मसूर की दाल, जो वस्तुएं विधवा के लिए वर्जित हैं, वे ही दुर्भाग्य से कभी मौसी को प्रिय थीं। पर मजाल कभी कोई वर्जित वस्तु जिह्वाग्र का स्पर्श करे या कोई एकादशी छूट जाए। मैं जितनी ही बार उन्हें देखती, लगता वह साधारण मानवी के स्तर से निरंतर ऊपर उठती, हम सब की पकड़ से दूर होती जा रही हैं। वह दीप्ति, वह तेज, वह भाव विह्वलता ही क्या सचमुच उन्हें हमसे दूर करती जा रही थी? क्या वैधव्य में ही नारी का रूप निखरता है, मन निर्मल होता है, और क्या विशुद्ध पति विरहित चित्त की वह निष्काम भावना एकता का संधान करती फिरती है? गांव में कोई बीमार भर पड़ जाए, चाहे वह शूद्र हो या चांडाल, मौसी रात दिन उसकी सेवा में एक कर देती। लगता था काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे तस्कर भी मौसी के पीछे पीछे पालतू कुत्ते बने निरंतर दुम हिला रहे हैं। मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य में ऐसी कोई महान शक्ति अवश्य वर्तमान रहती है
जो दारुण आघात पाकर उसे जितेंद्रिय बनने की प्रेरणा ही नहीं देती, उसे जितेंद्रिय बना भी देती है। जिस सहजता से उस बालिका के वैधव्य ने उसे विवेकशील प्रौढ़ा बना दिया था, उसे देख मैं अवाक रह गई थी। जीवन के 16 वसंतों में ही उस बित्ते भर की लड़की ने जैसे जीवन का महान सत्य उपलब्ध कर लिया था कि मनुष्य भोग से शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता, त्याग में भी उसे चिरंतर सुख मिल सकता है। किंतु मुझे मौसी के भविष्य के प्रति एक आशंका रह रहकर विचलित करती रहती। जो वास्तविकता है उसे ऐसी दृढ़ मन शक्ति से दबाना क्या मौसी का अभिनय है? यदि वास्तव में वह सब अभिनय ही है, मात्र समाज को प्रभावित करने की चेष्टा है, तो यह वास्तविकता कभी नग्न रूप में प्रकट होकर कुत्सित तो नहीं बन उठेगी। बंधे बंधाए नियम आचार की वाष्प जब तीव्र होकर भटकने लगेगी, तो क्या मौसी के हृदय पात्र पर धरा संयम का ढकना हिल हिल कर गिरने को तत्पर नहीं होगा? कहीं बेचारी मौसी अंतःकरण और बाह्य जगत को एक सूत्र में नहीं बांध पाई तो भयंकर तमोगुण के धुएं में घुट घुट कर मर नहीं जाएंगी? उनकी यह पर दुख कातरता, अपार करुणा, कठिन आत्मदान उसे अंत तक स्वयं ही खंडित नहीं कर देगा? 16 वर्ष की उम्र भी कोई उम्र होती है। उस कच्ची वयस में ऐसा वैराग्य, अंत तक निर्वाह कर पाएंगी वह? फिर वर्षों का एक ऐसा अंतराल आया जिसके गह्वर में मौसी का पूरा अतीत बह गया। रुक्की मौसी 16 ही वर्षों में चारों धाम कराई थी, फिर भी मन नहीं भरा। पूर्ण कुंभ का पुण्ड लूटने गांव की भीड़ गई तो वह भी जिद करके उनके साथ हो ली। पूरा कल्प करेंगी वह। किंतु उसी वर्ष मेले के जानलेवा भीड़ के रेले में कुमाऊं के कई धर्मभीरु गांव के गांव विलीन हो गए और लाख ढूंढने पर भी स्तूपीकृत लाशों के ढेर में मौसी की देह नहीं मिली। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य अंग है, फिर भी थानेदार तो नुची रौंदी पानी में तैरती असंख्य लाशों के पंचनामा का साक्षी रहा था। फिर भी दुखनी पुत्री के उस अस्वाभाविक अकाल मृत्यु का आघात नहीं सह पाया। एक दिन दिल का ऐसा विकट दौरा पड़ा कि पानी भी नहीं मांगा। फिर 3 वर्ष बाद गांव के लोगों के लिए मर खप गई रुक्की मौसी सहसा एक दिन स्वयं प्रकट हो गई। पहले लोगों ने नहीं पहचाना। आए दिन बागेश्वर जागेश्वर से आई भैरवियाँ धूनी जमाती रहती थीं, होगी कोई। फिर उनके बागेश्वर वाले विधुर जीजा जी ने ही उन्हें सबसे पहले पहचान लिया था। पहचानते भी कैसे नहीं? द्वार की दरारों से कभी जिसकी तीखी नाक अधमुंदे द्वार से ही हाथ बढ़ाकर दिए जा रहे चाय के गिलास पर लगी अंगुलियां, कटावदार आंखों से छलक रहे दमित उल्लास की सुस्पष्ट रेखाएं, सब ही कुछ तो उनके मन के कैमरे ने उतार कर अपने लेंस में अमिट बनाकर रख दिया था। एक बार डरते डरते उन्होंने रुक्की मौसी के उग्र तेजी पिता से उसे अपना बना लेने का दुस्साहसी प्रस्ताव भी सुनाने की धृष्टता की थी। सुनते हो जमाई? थानेदार की मूछें सेही के कांटों सी ही सतर हो गई थीं। पहाड़ का ब्राह्मण एक ही बार कन्यादान करता है। खबरदार जो ऐसे पाप की बात कभी जबान पर लाए। बेचारे फिर लुक छिप कर ही अपनी सलोनी साली की छवि निहार कर ही अपनी अतृप्त क्षुधा का निवारण कर लेते। कभी नदी घाट पर नहाती, कभी छत पर बड़ी मुंगौड़ी डाल रही रुक्की मौसी का एक एक नैन नक्श उन्हें कंठस्थ हो गया था। किंतु आज तो उनकी वेशभूषा ही निराली थी। गिरवा रंग की विचित्र मेखला, सिर पर उलझा जटा जूट, उस पर कुटिल भुजंगनी सी लिपटी रुद्राक्ष की माला, कंठ में रंग बिरंगी मूंग तुलसी की अनेक मालाएं और कान फाड़ कर लटके भैंस के सींग के कुंडल। पहले अलख माई भिक्षा दे कहकर वह परिचित गृहस्थों के द्वार पर खड़ी हुई थी, पर कोई नहीं पहचान पाया। शरीर पहले से कुछ भर गया था। वह अपूर्व यौवन जो पहले नए नए पकड़े गए कोबरा सा ही देखने वालों को उद्यत फन उठाकर डसने दौड़ता था,
अब भाग विधाता ने किसी दक्ष सपेरे के कौशल से कुंडली में लपेट जैसे पुनः गेरुआ मेखला की टोकरी में बंद कर दिया था। उस आकार विहीन ढीली कफनी में एक नहीं 5 रुक्की मौसियाँ समा सकती थीं। लुभावना उभार न जाने किस जादुई छड़ी से सपाट हो कहाँ खो गया था। ललाट पर भस्म का लेप, उसी के बीच सर्प के उद्यत फन सा बना त्रिपुंड, आंखें और भी तरल होकर कानों तक फैल गई थीं। जय बाबा गोरखनाथ। बीच बीच में क्रुद्ध नागिन की सी मौसी की फुतकार एक पतली सीटी सी बनकर खो जाती। कभी अकारण ही झूमने लगती मौसी। उलझा जटाजूट शिथिल हो कंधों पर फैल जाता। स्तब्ध भीड़ सहम कर फुसफुसाने लगती। सुना है भीड़ ने जब रौंद दिया तो कनफटा जोगियों की जमात इन्हें कंधे पर डाल अपने अखाड़े में उठा ले गई थी। वहीं गुरु महाराज ने दीक्षा दी, वहीं से सिद्धि पाकर हमारे लिए देवी बनकर लौटी हैं। देख नहीं रही हो, साक्षात अंबिका उतरी हैं माई पर। जय माता, जय जगदम्बा, जय माई। और उसी दिन से रुक्की मौसी माई बन गई थीं, सिद्ध माई। लोगों ने लाख समझाया, माई तुम्हारे पिता का खाली घर भाएं भाएं कर रहा है, ऐसी ठंड है इस साल, अपने घर में ही धूनी रमाकर चिमटा गाड़ दो माई। पर माई ने एक नहीं सुनी। गला भी न जाने कैसा मोटा मोटा हो गया था। जाओ, भाग जाओ सब। कैसा घर, किसका घर? जोगी और सांप का भी कोई घर होता है। अपने ही घर के पास देवदार के गगनचुम्बी वृक्ष के नीचे ही धूनी रमाकर जम गई थी माई, और पूस माघ की बर्फीली हवाओं से निरंतर 6 महीने टक्कर लेती रहीं। अन्न जल कब का त्याग चुकी थी। पहले कभी तुलसी की पत्ती चबा लेती, कभी आड़ू सेब की, फिर वह भी त्याग दिया। अपर्णा बन गई थी माई। किसी का बेटा असाध्य रोग से ग्रसित हो मौत की घड़ियां गिन रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वैद्य ने सिर हिला दिया तो माँ बाप डांडी में लाद माई के थान ले आए। जय बाबा गोरखनाथ। और लड़का दूसरे ही दिन कबड्डी खेलने लगा। माई की कृपा, एक हुंकारा और रोग शोक दूर। किसी की भैंस खो गई तो माई ने दिन, दिशा, नक्षत्र सब बता दिया। इस दिन, इस दिशा में, इस नक्षत्र में भैंस मिल जाएगी, जा भाग। धीरे धीरे माई की ख्याति कई शहरों तक फैल गई। बम्बई का कोई सेठ हवाई टिकट लेकर ही आया और माई को सिर आंखों पर बिठा अपने ल्यूकोमा ग्रस्त पौत्र को रोग मुक्ति दिलाने बम्बई ले गया। कुवैत के किसी लक्षाधिपति ने तो दीनार भरी पूरी थैली चरणों में उड़ेल दी, पर माई नहीं गई। क्या करूं रे जाकर, तेरा बेटा तो वहां जा चुका है जहां का बुलौआ रोकने तू मुझे लिवाने आया है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एकदम ठीक ही कह रही थी माई। सचमुच ही उस शेख को बुलाने उसके सेक्रेटरी दूसरे ही दिन आ गए थे। शेख साहब, आपका बेटा नहीं रहा। दुर्भाग्य से मैं रुक्की मौसी से तब मिल पाई जब वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थीं। रीनल फेलियर है, कोई उम्मीद नहीं है बचने की। कहते हैं डायलिसिस शायद कुछ दिन बढ़ा दें या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, किंतु कौन अपना संसारी गुर्दा उस पवित्र देव मंदिर में स्थापित करने का दुस्साहस कर सकता था। मृत्यु और मौसी सांप नेवले से ही जूझ रहे थे कि फिर भी उनके भक्त अपनी माई की पराजय स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे। जिसने सैकड़ों को जीवन दान दिया, वह क्या चाहने पर अपने को रोग मुक्त कर मौत को अंगूठा नहीं दिखा सकती? अवश्य दिखा सकती है, पर माई हमारी महान है, सिद्ध अवतार। वह इच्छा मृत्यु चाहती हैं। इसी से हमसे कह दिया है, तुम सब बाहर बैठो, खबरदार भीतर कोई ना आने पाए। मुझे शांति चाहिए, तुम सब कीर्तन करती रहो। मैं उसी रामधुन की स्वर लहरी से दामन बचा पिछवाड़े की सुरंग से निशंक होकर भीतर चली गई थी। वह सुरंग एक मैं, रुक्की मौसी और थानेदार ही तो जानते थे। मैं भीतर गई तो एक विचित्र सी सुगंध से मेरे नथुने फड़क उठे।
तब क्या यह वही दिव्य सुगंध थी? अगरू, केसर, चंदन, तुलसी दल की वह सुगंध जो दिव्य विभूतियों के शरीर से स्वतः स्फूर्त हो स्वयं उनके संत होने का प्रमाण दे जाती है। पर कैसी लग रही थी रुक्की मौसी? आंखें बंद थीं या खुली? दोनों दुबले सींग से हाथ परस्पर कैंची बने छाती पर धरे थे। जटाएं बिखर कर इधर उधर फैल गई थीं। मैं और निकट गई। पहले अपने एकांत के उस अप्रत्याशित व्याघात से मौसी की भ्रकुटी तन गई। उन्होंने भक्त मंडली को स्पष्ट आदेश दिए थे कि कोई भीतर न आने पाए। फिर सहसा मुझे पहचान कर उन कोटरग्रस्त आँखों का आर्त विस्मय उल्लास की रेखाएं बन उस पीले चेहरे को उद्भासित कर गया। अरे तू देख, मैं तुझे ही याद कर रही थी। एक काम कर देगी मेरा? देख, जल्दी करना, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जाना है। वह बालिका सी अधीर हो उठी थी। ऐसे में कहाँ जाना है तुम्हें मौसी? अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उस झूला बन गई खटिया की पाटी पर बैठ गई। पगली, उस करुण हंसी में जैसे मौसी ने अपने प्राण निकाल कर रख दिए थे। कंठ स्वर जैसे मीलों दूर से आ रहा था। जाना तो मुझे है ही, तू चाहने पर भी क्या मुझे रोक सकती है? पर यह काम तू ही कर सकती है। बताओ क्या काम करना है मौसी? ले, उन्होंने सिरहाने से 2 रुपए मेरे हाथ में धर दिए। कचहरी के पास लोहे के शेर वाली सड़क जानती है ना? और आगे बढ़ना। फिर रुक गई, जैसे बोल नहीं फूट रहा था। हाँ हाँ, जानती हूँ। भला उस लोहे के शेर को अल्मोड़ा में तब कौन नहीं जानता था? उस आकारहीन निर्जीव शेर की ख्याति उसकी किस कलात्मकता के कारण हुई थी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। निहायत बदसूरत उस शेर का चेहरा बिल्ली सा ही लगता था। शरीर की काली पीली धारियों को अल्मोड़ा की वर्षों की वर्षा के प्रहार ने एकदम रंग विहीन बना दिया था। फिर भी वह अल्मोड़ा के भूगोल का चलता फिरता गाइड स्टोन था। वहीं से सीधी चली जाना। गरीबुल्ला की दुकान से थोड़ा आगे एक मुसलमानी बिरयानी गोश्त की दुकान है। वहाँ से मेरे लिए एक प्याला सालन ले आ रही चटपट। मुझे जैसे किसी ने तीखे ऊंचे पहाड़ से अंधी घाटी में ढकेल दिया। कहती क्या है मौसी? वह गोश्त खाएंगी? वह जिसने अपना कैशोर यौवन स्वेच्छा से सुचिता के अभेद दुर्ग में बंदी बना सब इंद्रियां विजित कर ली थी, जिसने अन्न जल त्याग केवल पत्ते चबाकर ही जिह्वा को पालतू बिल्ली बना लिया था। पवित्र बेदाग सात्विकी सिद्धि माई यह कैसी बचकानी अविवेकी फरमाइश कर रही थी? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया था उनका? जा जा, देर मत कर। फिर वे स्वयं ही कैफियत देने लगी। जीवन भर कभी गोश्त नहीं चखा, सुना है बहुत बढ़िया स्वाद होता है। बिना अतृप्त लालसा लिए ही चली गई तो एक बार फिर इस मनहूस पृथ्वी पर लौटना होगा। जा मेरी बच्ची, ले आ जल्दी। मैं फिर हवाई घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। न जाने कितनी पगडंडियाँ फांदी, जारवन देवी, मोतियाधारा, चंपा नौला, फिर वही ऐतिहासिक लोहे के शेर तक पहुंचाने वाली 7-7 गजी सीढ़ियाँ। कंठ सूख गया, पैर कांपने लगे, पर मैं उस दुकान पर पहुंच ही गई। जब उसी वेग से लौटी तो रामधुन के संवेदी कंठ स्वर देवदारी बयार और भी तीव्रता से दोहरा रही थी। फिर उसी सुरंग को टटोलती भीतर पहुंची। संध्या निढाल होकर पूरे कमरे में प्रसवाक्लांत जन्नी सी पसरी पड़ी थी। मौसी का पीला रुग्ण चेहरा भी उस रक्तिम आभा में लाल लग रहा था। ले आई। लेटे लेटे ही मौसी ने दिया सकोरा थामने को हाथ बढ़ा दिए। मैंने बोटियों से भरा अंबरी लाल लाल सालन मौसी को थमा दिया। मुझे बिठा दे और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दे, कोई आ ना जाए। वह बुरी तरह हाँफने लगी थीं। मैंने कुंडी चढ़ा दी, फिर सहारा देकर मौसी को बिठा दिया। बैठते ही वह मेरे हाथ से मिट्टी का सकोरा छीन भूखी शेरनी सी उस पर टूट पड़ी। आह आह करती वह जैसे हड्डियां चबाने लगी
कि मुझे भय हुआ कि हड्डियों के साथ साथ मिट्टी का सकोरा भी न चबा डालें। फिर खाली सकोरा मुझे थमा, वह परम तृप्ति से अंगुलियां चाटती निढाल होकर पसर गईं। तू लाख बरस की हो, कलेजे में ठंडक पड़ गई। कभी चखा ही नहीं, सुना भर था, आज जान गई। अब एक काम और कर, सामने पिटारा धरा है, उसमें ऊपर ही से मेरी शादी का बनारसी पिछौड़ा धरा है। मुझे उड़ा दे और सुन। जैसे मौसी का दुस्साहसी प्रस्ताव पुराने बलगम सा कंठ ही में अटक गया। क्या मौसी, एक बिंदी भी लगा दे। इंगूर की डिबिया भी उसी पिटारे में है, आईना भी दे देना री। मैं कांपती मौसी के एक एक आदेश का मंत्रपूत माध्यम बनी पालन करती जा रही थी। इस मनहूस गेरुआ कफनी को उतार कर दूर पटक दे पहले। मैंने वही किया। यत्न से मौसी का श्रृंगार किया, कटोरी सा घूंघट भी निकाला, इंगूर की नन्ही बिंदी लगाई। कांपते हाथों से आईना देख वह हंसी। वह हंसी थी या वेग से दबाई गई सिसकी। इतनी बुरी तो नहीं हूँ देखने में। सब इच्छाएं पूरी हो गईं आज, बस एक ही इच्छा रह गई। उनके दीर्घ श्वास ने दर्पण को मलिन कर दिया। मैं चाहने पर भी नहीं कह पाई। कौन सी इच्छा रह गई मौसी, कह डालो ना। पर मैं तो नारी थी, समझ गई कि मौसी की कौन सी इच्छा प्रेत छाया सी उनके साथ ही जाएगी। जाए पड़ूं पी के अंक, चाहे कलंक लगे दी। फिर उसी क्षण वह निर्वाक होकर छत की बल्लियों को देखने लगी। ऊर्ध्वश्वास सहसा कंठ में घरघराने लगा। कैसी स्थिर दृष्टि से देख रही थी छत को। मौसी, मौसी, मैंने उनके कानों से सिर सटा दिया। मौसी उसी पथराई दृष्टि से छत को ही देख रही थी। किसे देख रही थी ऐसे? क्या बैतरणी के उस पार से नर मांस भक्षी गिद्ध चीलों की गोलाकार मंडराती पंक्ति को देख लिया था मौसी ने? या शोणित की तरंगों से तरंगायमान स्वयं बैतरणी ही उद्वेलित हो उन्हें लीलने बढ़ी आ रही थी? या यमदूतों के पीछे पीछे आ रहे कद्दावर मांसभक्षी कुत्तों की लपलपाती जीभ ही मौसी की मर्मांतक पुतलियों को ऐसे विस्फारित कर रही थी? मौसी निश्चेष्ट पड़ी थी, न सांस का उतार चढ़ाव, न कंठ की घरघराहट। मैं समझ गई। फिर मैंने यत्न से उनकी क्रमशः लकड़ी बनती जा रही देह से श्रृंगार उतारा। एक बार फिर वही गेरुआ मेखला पहना, रुद्राक्ष की मालाओं का भ्रामक जाल उस निष्प्राण छाती पर फैला दिया। अपने ही आंचल से बिंदी का चिन्ह मिटाया। रामधुन एक तीव्र बयार के साथ क्रमशः निकट आती जा रही थी। जय माई, जय सिद्धि माई। मैंने एक बार उस शांत स्निग्ध चेहरे को फिर से देखा। कैसा अपूर्व संतोष था चेहरे पर, कैसी शांति। भीड़ किसी दुस्साहसी निर्भीक दस्यु दल सी भीतर धसी जा रही है, यह मैं समझ गई। फिर मैं जैसे चुपचाप उस सुरंग से भीतर आई थी, वैसे ही चुपचाप बाहर निकल गई। तो यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।